तो डेडपूल और वुल्वरिन को रिलीज होने में सिर्फ अब 2 ही दिन बाकी रह चुके हैं, लेकिन मार्वल स्टूडियोज के द्वारा रिलीज किए जाने वाले जितने भी प्रमोशनल मटेरियल्स है उसके कमेंट सेक्शन में मैंने कुछ एक ऐसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस देखे जिसको देख के मुझे ये लगा कि उन सभी के आंसर एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर ही देना सही रहेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस या फिर कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले कमेंट्स जो कि आने वाली अपकमिंग मूवी डेडपूल एंड वुल्वरिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसा सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कि मैंने कई सारी कमेंट्स के अंदर पढ़ा कि हमको कौन कौन से एमसीयू के प्रोजेक्ट या फिर फॉक्स से रिलेटेड पिछले मार्वल के प्रोजेक्ट जो कि एमसीयू के पार्ट नहीं थे उनको देखना पड़ेगा डेडपूल एंड वुल्वरिन को देखने से पहले। तो मैंने ऐसे 2 प्रायोरिटी कैटेगरीज बनाई है कि एक ऐसी कैटेगरी जिसको तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कैटेगरी के मूवीज या फिर प्रोजेक्ट को आपने नहीं देखा तो आपको ये डेडपूल एंड वुल्वरिन की मूवी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। और एक ऐसा ग्रुप जिसको आप मिस आउट कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा उन प्रोजेक्ट्स या फिर उन मूवीज को भी आप देख लो, क्योंकि इस मूवी के अंदर कई सारे ऐसे रूमर, कैमियो और अपीयरेंस है जो कि आपने इन प्रोजेक्ट को अगर नहीं देखा होगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर हम मस्ट वॉच प्रायोरिटी मूवीज या फिर सीरीज की बात करें तो एमसीयू से अगर बात करें तो आपको सबसे पहले तो लोकी सीजन 1 और लोकी सीजन 2 को मैंडेटरी, मतलब आपको कोई भी हालत में देखना ही होगा, या फिर आपके पास अगर इनफ टाइम नहीं है तो आपको उस सीरीज का सिनॉप्सिस तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर टाइम वेरियंस अथॉरिटी करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लोकी सीजन 1 और 2 के अंदर ही इंट्रोड्यूस करवाई गई है और उसके अंदर ही उसका एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसी के साथ आपको फॉक्स की पिछली डेडपूल 1 और डेडपूल 2 मूवी उसको भी आपको कंपलसरी देखना पड़ेगा, और इसी के साथ फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स की आखिरी मूवी लोगन का भी देखना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मूवी से डायरेक्ट कनेक्शन डेडपूल एंड वुल्वरिन का होने वाला है। क्योंकि कुछ एक रूमर्स ये बता रहे हैं कि वुल्वरिन या फिर अपने ह्यूज जैकमैन के लोगन की डायरेक्ट एंट्री इस मूवी के अंदर लोगन के थ्रू ही होने वाली है। और इसी के साथ एक्समैन ओरिजिन वुल्वरिन भी मूवी आपको देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रिसेंट में ही आए फाइनल ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमको एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरिन की एक हल्की सी ग्लिम्स दिखा गया, जिससे ये पता चल रहा है कि इस मूवी का इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होने वाला है डेडपूल एंड वुल्वरिन के अंदर। तो ये तो बात हो गई ऐसे मूवीज या फिर सीरीज प्रोजेक्ट के बारे में जो कि आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए डेडपूल एंड वुल्वरिन से पहले। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले कुछ एक ऐसे मूवी प्रोजेक्ट के बारे में जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन वो आपके लिए देखना इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट रूमर, कैमियोज या फिर अपीयरेंस है जो कि इस मूवी के अंदर हमको देखने मिल सकती है, वो सब भी इस मूवी के अंदर मौजूद थे। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्समैन की ओरिजिनल ट्रियोलॉजी एक्समैन 1, एक्समैन 2 और एक्समैन लास्ट स्टैंड के बारे में, जिसमें से कई सारे एक्समैन के मेंबर्स का रूमर कैमियो हमको इस मूवी के अंदर देखने मिलने वाला है। और उसी के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक्समैन फर्स्ट क्लास और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट को भी आप लोग जरूर से देखें, क्योंकि इन सभी मूवीज से बहुत सारे कैरेक्टर्स का कैमियो हमको इस मूवी के अंदर देखने मिल सकता है। और कुछ एक कैरेक्टर्स का कैमियो तो हमको इस मूवी के ट्रेलर के अंदर ही देखने मिल गया था, जैसे कि टोड हो गया, पायरो हो गया, पीछे हम लोग लेडी डेथ स्ट्राइक को भी देख सकते हैं। ये सभी के सभी कैरेक्टर्स इन सभी एक्समैन की ओरिजिनल ट्रियोलॉजी जो कि पुराने वाले एक्समैन की मूवी कहते हैं, और उसी के साथ एक्समैन फर्स्ट क्लास और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के अंदर हमको देखने मिले थे। इससे हम जंप करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसको मैंने कई सारे कमेंट्स के अंदर पढ़ा था कि वुल्वरिन कैसे इस मूवी के अंदर रिटर्न करेगा। जिसने लोगन नहीं देखी उसके लिए एक छोटा सा स्पॉइलर होगा, तो इस पार्ट को स्किप कर देना, क्योंकि वुल्वरिन की डेथ लोगन के एंड के अंदर हो गई थी, तो वुल्वरिन इस मूवी के अंदर कैसे एंड करेगा। तो मेरी थियरी के हिसाब से डेडपूल अपने लोगन, मतलब अपने वुल्वरिन को 2000 अपना जो 28 या फिर 29 जो लोगन मूवी के अंदर दिखाया गया था यार, उससे 5 या 10 साल पहले जब लोगन अकेला होगा, मतलब अपना वुल्वरिन अकेला होगा, जैसे कि हमने मूवी के ट्रेलर के अंदर भी देखा था कि वो एक बार के अंदर बैठा हुआ था और उसके क्लॉज भी ठीक से रिट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में अपना डेडपूल वुल्वरिन को लोगन वाले यूनिवर्स से ही अपने मेन एमसीयू वाले टाइमलाइन के अंदर उठा के ले आएगा। तो इसी से तीसरा ऐसा क्वेश्चन सामने निकल के आता है जो कि मैंने कई सारे कमेंट्स के अंदर पढ़ा कि ये टीवीए और लोकी का इन्वॉल्वमेंट इस डेडपूल एंड वुल्वरिन की मूवी के अंदर कितना होगा। तो जैसे कि हमने ट्रेलर के अंदर देखा था कि डेडपूल को पकड़ने वाली ही टीवीए थी और टीवीए के कहने पर ही डेडपूल वुल्वरिन को हंट कर रहा है। और इसी के साथ हमको लोकी सीरीज 1 के अंदर दिखने वाला टीवीए का वही वॉइड हमने कैसेंड्रा नोवा वाली सीक्वेंस के अंदर भी देखा था। तो इससे ये बात का तो पता चल रहा है कि टीवीए इस मूवी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। और उसी के साथ मेरी एक पर्सनल थियरी ये भी है, मतलब हमने वो मैथ्यू मैकफिडन के एजेंट पैराडॉक्स का जो रोल देखा था, प्रोबेबली वो विलन हो सकता है वन ऑफ दिस फिल्म के अंदर, लेकिन टीवीए
इस फिल्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट तो जरूर से होने वाला है, लेकिन लोकी की अपीयरेंस इस फिल्म के अंदर क्वेश्चनेबल है, क्योंकि लोकी इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर अपीयर हो सकता है या फिर इस फिल्म के एंडिंग के अंदर अपीयर हो सकता है, उसके चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन जिस तरह से केविन फाइगी ने रिसेंट में कई सारे रिपोर्ट्स के अंदर, अपने इंटरव्यूज के अंदर कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए कि डेडपूल एंड वुल्वरीन आने वाले एमसीयू के फ्यूचर मल्टीवर्सल सागा को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप देगा या फिर सेटअप करेगा, तो ये बात सुन के तो अब मेरे अंदर तो ऐसे होप बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं हमको एक लोकी की हल्की सी ही टीज या फिर हल्की सी अपीयरेंस देखने मिले तो वो थिएटर को एक उड़ा देने वाला मोमेंट होगा। तो ये सब तो थे कई सारे ऐसे क्वेश्चन जिसको मैंने कई सारे वीडियोस के कमेंट्स में या फिर ट्विटर या फिर कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, जिसको मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर ही डिस्कस करना सही रहेगा। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना जरूर से मत भूलना। और आखिर में जाते जाते आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करना मत भूलना। और ऐसे ही डेडपूल एंड वुल्वरीन से रिलेटेड एक और नई वीडियो के साथ मैं आप सभी लोगों को परसों ही जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।